एरिज़ोना में प्रोस्पेरिटी नामी एक कान कनी का शहर सोने की कसीर पैदावार के लिए मशहूर है, लेकिन कानें कुछ अरसे से बंद हैं। एक रात एक आदमी केमिकल से भरा हुआ ट्रक चला रहा होता है और इससे सड़क के दरमियान में खरगोश नजर नहीं आता। वो इसे बचाने के लिए अचानक मोड़ लेता है, जिसे ट्रक से एक जहरीला बिरेल गिरकर तालाब में डूब जाता है। अगले दिन जोशुआ कुछ झींगर जमा करने के लिए तालाब पर जाता है। जहरीले आलूदगी से बेखबर इसके पास बतौर पालतू जानवर कई मकड़ियां हैं, इसलिए वो रोजाना यहाँ कीड़े पकड़ने आता है, जिन्हें वो मकलोहे को खिलाता है। एक हफ्ते बाद माइक जोशुआ से मिलने आता है, क्योंकि वो भी मकलोहे का दीवाना है और अपने दोस्त के पालतू जानवर देखना चाहता है। लेकिन जब एक मकड़ी शीशे पर छलांग लगाती है तो वो फिर भी डर जाता है। माइक देखता है कि मकड़ियां गैर मामूली तौर पर बड़ी हो गई हैं, तो जोशुआ वजाहत करता है कि वो उन्हें जादुई झींगर खिला रहा है और इससे उम्मीद है कि ये दरियाफ्त इसे अमीर बना देगी। जब वो कुछ नजरियात पर बहस कर रहे होते हैं तो उनकी टानाटूला मकलोहे में से एक अपने पिंजरे से फरार होने में कामयाब हो जाती है। फिर जोशुआ माइक को अपनी तमाम मुख्तलिफ किस्म की मकलोहे के बारे में बताता है और इससे की नवेला से मुतारफ कराता है, जो एक मोहलिक मलिका है जो अंदर से अपने शिकार को मारने के लिए तेजाब पैदा कर सकती है। माइक के स्कूल जाने के बाद जोशुआ को आखिरकार पता चलता है कि इसकी एक टानाटूला गायब है। वो इसे ढूंढने लगता है। अचानक वही टानाटूला इसे ढूंढ लेती है। ये इसकी पीठ पर रेंगती है और इसकी गर्दन पर काटती है, जिससे जोशुआ नाकाबिल बर्दाश्त दर्द में चीख उठता है। उधर उधर ठोकर खाते हुए इसने गलती से दूसरे पिंजरे गिरा दिए, जिससे तमाम मकड़ियां फरार हो गईं। वो कमरे के हर कोने में रेंगने लगती हैं और यहाँ तक कि जोशुआ के तोते पर भी हमला कर देती है। अगले हफ्ते माइक फिर जोशुआ से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो तालाब के पास से गुजरता है तो इसकी मां समांथा, जो शहर का शेरफ भी है, इसे रोक लेती है। डिप्टी पेट की मदद से वो बिरेल को बाजियाफ्त करने और इस केमिकल की शनाख्त के लिए लैब भेजने की कोशिश कर रही है, जिसने पानी को आलूदा किया है। वो इस इलाके को गैर महफूज समझती है, इसलिए वो माइक को घर छोड़ने के लिए अपने ट्रक में बिठा लेती है। रास्ते में नौजवानों का एक ग्रुप बहुत तेज रफ्तारी से अपनी बाइक्स चला रहा होता है और कुछ खतरनाक करतब दिखा रहा होता है। जब समांथा उन्हें देखती है तो वो ट्रक मोड़ देती है और उन्हें रोक लेती है। समांथा अपनी बेटी एलिशिया को भी ट्रक में बिठा लेती है और मेयर बरीड पर जुर्माना आयद करती है। इस रात एलिशिया घंटों फोन पर बात करती रहती है और इससे परवाह नहीं होती कि इसके भाई को फोन की जरूरत है, इसलिए माइक केबल्स में खलल डालकर इसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि फोन काम नहीं कर रहा। फिर वो फोन लेकर जोशुआ को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इसी दौरान जोशुआ का घर मकड़ी के जालों से ढक जाता है और इसकी लाश मकलोहे के लिए खुराक बन जाती है, जो अब कुत्तों के साइज की हो चुकी है। माल में मेयर वेड ऐलान करता है कि शहर को माली मसाइल का सामना है। इसका ख्याल है कि एक तिजारती कम्प्लेक्स बनाकर इस मसले को हल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मकामी लोगों को अपनी जमीनें देनी होंगी। हर शख्स इस ख्याल के खिलाफ शिकायत करने लगता है, बशमूल कान के मालिक का बेटा क्रिस, जो 10 साल पहले मर गया था। क्रिस हाल ही में शहर वापस आया है और जानता है कि इसके वालिद ने कान में सोने की रग दरियाफ्त की थी, इसलिए वो इसे बेचने से इनकार कर देता है। वेड और क्रिस में बहस शुरू हो जाती है और क्रिस वेड को मुक्का मारता है, लेकिन इससे पहले कि मामला बिगड़ता, समांथा उन्हें अलहदा कर देती है। इसे याद आता है कि क्रिस हमेशा से गुस्से वाला था और इससे बर्ताव करने की याद दहानी कराती है, लेकिन इसे फी अलहाल गिरफ्तार नहीं करती। बाद में पेट के घर पर इसकी बली वैन में दाखिल होती हुई मकली को देखती है और इसके पीछे चल पड़ती है। इसी वक्त पेट की बीवी पेंट्री में एक कीन तक पहुंचती है, लेकिन चूंकि वो अपने शौहर से झगड़ रही होती है, इसे वहां छपी हुई मकली नजर नहीं आती। अचानक जूड़े ने अपनी बली के वैन के अंदर रोने की आवाज सुनी, जबकि दीवार पर अजीब निशानात नमूदार हुए, जो बली और मकली के जिस्मों की तरह दिखाई दिए। वो आवाज की तरफ चल पड़े जो छत की तरफ बढ़ रही थी, और जब लाइट्स झपकी तो उन्होंने बली के मरने की आवाज सुनी। अगली सुबह क्रिस अपनी खाला गिलिटस से बात करता है कि वो उन तमाम सालों पहले क्यों चला गया था। मालूम हुआ कि इसने समांथा के साबित शौहर को पीटा था। इसे अब भी इसके लिए एहसासात हैं, इसलिए गिलिटस इसे कुछ करने की ललकार देती है। इसी दौरान माइक घर से छप कर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इसे पता चलता है कि इसकी मां ने इसकी साइकिल को हथकड़ी लगा दी है। एलिशिया बरीड से मिलने जा रही होती है, तो समांथा इसे हिफाजत की जरूरत पड़ने पर टीजर देती है। इसी वक्त क्रिस फूलों के साथ नमूदार होता है और समांथा को डेट पर जाने के लिए कहता है और वो राजी हो जाती है। जब वो बातें कर रहे होते हैं, माइक मौका पाकर घर से निकल जाता है और पैदल ही जोशुआ के घर चला जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो तमाम जाले देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन एक भी मकली नहीं होती। जोशुआ और तोता भी करीब नहीं हैं, यहाँ तक कि उनकी लाशें भी नहीं हैं। माइक घर के पीछे के इलाके की तलाशी लेता है और मकलोहे के मजीद बड़े होने की निशानदेही करने वाले बड़े पाँव के निशानात पाता है। इसके बाद वो कान के दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचता है और मकली की एक बहुत बड़ी टांग पाता है। इसी वक्त वो गार के पीछे एक बहुत बड़ी मकली देखता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है कबल इसके कि वो इसे देख ले। कान के एक और हिस्से में क्रिस कुछ आदमियों के साथ अपने वालिद की सोने की रग को ढूंढने की मंसूबाबंदी कर रहा होता है। काम के बाद क्रिस सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है और माइक को देखता है, इसलिए वो इसे सवारी की पेशकश करता है। सफर के दौरान माइक जोशुआ की मकलोहे के साथ क्या हो रहा है इसकी वजाहत करने की कोशिश करता है और क्रिस को बड़ी टांग भी दिखाता है, लेकिन क्रिस समझता है कि ये एक मजाक है और इसे यकीन नहीं आता। वापस कान में एक आदमी अब भी काम कर रहा होता है और महसूस करता है कि इसकी होश जाम हो गई है।
वो इसमें फूंकने की कोशिश करता है। अचानक इसके मुंह में मकलोहे का एक झुंड चला जाता है। जब छोटी मकलियां बाहर निकलती हैं, तो कातिल मकली की नवेला इस आदमी को मारने के लिए जाहिर होती है। जब माइक घर पहुंचता है तो वो खिड़की से अंदर घुसता है, लेकिन समांथा इसे शहनशाह बढ़िए पकड़ लेती है। वो इसे मकलोहे के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में होती है क्योंकि वो छप कर बाहर गया था और समझती है कि वो झूठी कहानियां बना रहा है, जिसका वो जिम्मेदार टेलीविजन के ज्यादा देखने को ठहराती है। शाम को वेद की शुतुरमुर्गियों में से एक मार दी जाती है और बाकी सब घबरा जाते हैं। वेद शोर सुनकर देखने के लिए बाहर आता है और मुर्दा परिंदे की हड्डियां पाता है। ताहम इसे मकली नजर नहीं आती क्योंकि वो जमीन के अंदर छपी हुई होती है। एक एक करके वेद के इर्द गिर्द मजीद शुतुरमुर्ग गायब हो जाते हैं, जैसे जमीन उन्हें निगल रही हो। अगले दिन रेडियो मेजबान हीरोन उन तमाम मुर्दा जानवरों के बारे में बात करता है जो लोग अपने घरों में पा रहे हैं, और एक शो में साजिशी नजरियात का एक झुंड शेयर करता है। इसी दौरान एलिशिया फिर से लड़कों को बाइक दौड़ते हुए देखने जाती है, लेकिन बरीट इसे चूमना के लिए अपने ट्रक में रोक लेता है। वो हाथ पाँव मारने लगता है और एलिशिया इसे रोक देती है, वजाहत करती है कि वो अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बरीट नहीं सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए एलिशिया टीजर निकालती है और इसकी जांघ में बिजली का झटका देती है। इससे वो ट्रक से गिरकर अपनी पतलून गीली कर लेता है। वो कहता है कि इसने ओवररिएक्ट किया है, इसलिए परेशान एलिशिया वहां से चली जाती है। इसी वक्त बड़ी मकलियां नमूदार होती हैं और बरीट खौफ से चीख उठता है। वो अपने दोस्तों को खबरदार करने के लिए भागता है, लेकिन वो इसकी गीली पतलून देखकर समझते हैं कि वो बच्चा बन रहा है। अचानक एक मकली एक नौजवान पर छलांग लगाकर इसे मार देती है। उनमें से कुछ अपनी बाइक्स पर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मकलियां फिर भी कई लड़कों को पकड़ने और दोपहर के खाने में कामयाब हो जाती हैं। ये जानवर बाइक्स का पीछा भी करते हैं ताकि उन्हें क्रैश करने पर मजबूर करे और ड्राइवर को खा ले। बरीट तेज रफ्तारी करता है और एक बड़ी छलांग लगाता है, जिसे वो एक मकली को लात मार कर गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर वो सड़क पार करता है। जब एक और मकली इसका पीछा करने की कोशिश करती है तो वो ट्रक से कुचल जाती है। दूसरी मकलियां गाड़ी पर छलांग लगा देती हैं और ड्राइवर को मशगूल कर देती हैं, यहाँ तक कि वो कुछ लाइट पोस्टर से टकरा जाती है, जिससे एक छोटा धमाका होता है जो उन राकेशों में से कई को मार देता है। इस क्रैश से फोन की लाइनें भी गिर जाती हैं। बरीट समझता है कि इसने मकलोहे को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी है, लेकिन जल्द ही मजीद मकलियां नमूदार होती हैं, इसलिए इसे बचने के लिए फिर से तेज रफ्तारी करनी पड़ती है। वो गलती से कान में दाखिल हो जाता है और दाखिली दरवाजे पर लकड़ी से टकरा जाता है, जिससे वो इस वक्त तक गिरती रहती है जब तक कि पूरा सुराख बंद नहीं हो जाता। जब मकलियां इस तक पहुंचने के लिए अंदर खोदने की कोशिश करती हैं, तो बरीट दूसरा रास्ता ढूंढने निकल जाता है। इसी दौरान गिल्लिटस की कुत्ते ने तहखाने में एक आवाज सुनी और इसकी तहकीकात के लिए नीचे चला गया। इसे दीवार में एक सुराख मिला और वो भौंकने लगा। अचानक एक बहुत बड़ी मकली इसे पकड़ने के लिए बाहर आ गई। जब गिल्लिटस को आखिरकार पता चलता है कि इसका कुत्ता गायब है, तो वो इसे ढूंढने निकलती है और इसका काला सुराख के करीब पाती है। वो अंदर जाती है और दरियाफ्त करती है कि इसका घर बराह रास्त कानों से जला हुआ है। इसी वक्त मकलियां नमूदार होती हैं और इसे जाले में फंसा कर पकड़ लेती हैं। जल्द ही करिस ने भी कुछ आवाजें सुने और तहखाने में जाता है, जहां इसे सुराख और बड़ी मकली की टांग मिलती है, जिससे इसे एहसास होता है कि माइक ने कभी झूठ नहीं बोला। सुबह को करिस टांग लेकर माइक के पास पहुंचता है, जो वजाहत करता है कि इस किस्म की मकली फौरी तौर पर अपना शिकार नहीं खाती, इसलिए हो सकता है गिल्लिटस अब भी जिंदा हो। दूसरे कमरे में एलिशिया बरीट के साथ अपनी तस्वीर तोड़ रही होती है कि अचानक एक मकली खिड़की से रेंगती हुई आती है और इसे दीवार के साथ दबा देती है। माइक, करिस और समांथा एलिशिया की चीख सुनते हैं और इसके कमरे में दौड़ते हैं ताकि मकली को लड़की को जाले में लपेटते हुए पाते हैं। करिस मुख्तलिफ चीजों से जानवर पर हमला करने की कोशिश करता है, तो मकली इसे दीवार के साथ फंसाने के लिए मजीद जाले इस्तेमाल करती है। खुशकिस्मती से समांथा के पास घर में हथियार है और वो इसे बर वक्त ढूंढ लेती है और मकली को मार गिराने के लिए फायर कर देती है। इसके बाद समांथा ने पेट को पुलिस रेडियो के जरिए कॉल की और इससे अपने घर पर ज्यादा से ज्यादा हथियार लाने को कहा। कानों में बरीट अब भी रास्ता ढूंढ रहा होता है कि इसे मुर्दा कानकुन मिला। करीब ही जाले के कोनों में फंसे हुए लोगों का एक झुंड है और उनमें से कुछ अब भी जिंदा है। बरीट ने हौलनाक मंजर देखा कि किस तरह की नवेला तड़पते हुए जिस्मों को खा रही है और फौरन वहां से भाग जाती है। शहर में नाई अपनी दुकान बंद कर रहा होता है कि अचानक दो बड़ी मकलियां एक दोस्त पर छलांग लगाकर इसे जाले में लपेटना शुरू कर देती है। पुलिस स्टेशन पर पेट ने जितना हो सका हथियार जमा किए और अपनी गाड़ी में निकल गया। इस बात से बेखबर के कई मकलियां इसके पीछे हैं। जब वो समांथा के घर पहुंचता है तो इसे गाड़ी की छत पर कुछ आवाज आती है और वो इसके अंदर से फायर कर देता है, जिससे इसके चेहरे पर सब्ज रतूबत गिर जाती है। इसी वक्त ग्रुप बाहर आता है और समांथा मकली पर फायर करती है, सबके लिए गाड़ी में दाखिल होने का रास्ता खोलती है। एक और मकली भी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन करिस इस पर फायर कर देता है कबल इसके कि वो गाड़ी चलाए। जब पुलिस की गाड़ी शहर से गुजरती है तो बहुत सी मकलियां इसे देखती हैं और इसके पीछे हो लेती हैं। आखिरकार ग्रुप हार्लैंड के ट्रेलर तक पहुंच जाता है और समांथा इसके शो को संभाल लेती है ताकि इलाके के हर शख्स को मकलोहे के बारे में खबरदार किया जा सके। ताहम कोई भी इसे संजीदगी से नहीं लेता क्योंकि हार्लैंड का शो हमेशा बहुत जाली खलाई कहानियों से भरा होता है। जल्द ही एक बड़ी टानटूला नमूदार होती है और ट्रेलर को हिलाना शुरू कर देती है, जबकि समांथा एक आखिरी पैगाम भेजती है। हर किसी को माल में जमा होना चाहिए,
जो कंक्रीट की दीवारों की वजह से महफूज होना चाहिए। तानतुला ट्रेलर को धकेलती है जबकि पेट इस पर फायर करता रहता है, यहाँ तक कि वो जमीन पर गिरकर मर जाती है। ट्रेलर भी गिर जाता है और रेडियो पर लोगों की चीखें सुनाई देती है। एक दूसरी तानतुला छोटी मकलोहे के साथ नमूदार होती है, इसलिए ग्रुप गाड़ी में रवाना होने के लिए भागता है। इसी दौरान शहर में एक और गाड़ी को चलाने में दुश्वारी हो रही होती है क्योंकि इसकी छत पर एक मकली होती है और आखिरकार वो क्रैश हो जाती है। मकामी लोग हलचल देखने के लिए बाहर आते हैं और आखिरकार सड़कों पर दौड़ती हुई तमाम मकलियां देखते हैं। लोग घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये राक्षस खिड़कियों के शीशे तोड़ते हैं और छतों पर छलांग लगाकर हर इंसान को मार डालते हैं। बहुत सी मकलियां जमीन के नीचे से हमला करती हैं, इसलिए एक आदमी सीढ़ी फेंककर इसे पिल के तौर पर इस्तेमाल करता है और फरार होने के लिए अपनी गाड़ी तक पहुंचता है। ताहम मकलियां तेज सीखने वाली हैं और अपने शिकार तक पहुंचने के लिए गाड़ी के दरवाजे फाड़ना शुरू कर देती है। जब समांथा की टीम गुजरती है और शहर पर छा जाने वाली मुकम्मल अफरा-तफरी देखती है तो वो पुलिस स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए सबको माल की तरफ भागने के लिए कहती है। इस वक्त माल में सिर्फ चंद कारकुन और वेड हैं, जो बड़ी भीड़ को आता देखकर खुश होता है क्योंकि वो समझता है कि वो इसकी हिमायत के लिए आए हैं। जब सब लोग अंदर दौड़ते हैं, समांथा और पेट दरवाजे पर खड़े होकर आने वाली मकलोहे पर फायर करते हैं ताकि बच जाने वालों के लिए वक्त खरीदा जा सके। जब सब लोग माल में दाखिल हो जाते हैं तो एक कारकुन गेट चालू कर देता है, इसलिए समांथा और पेट को गेट के जमीन तक पहुंचने से पहले अंदर आने के लिए भागना पड़ता है। इस बात को यकीनी बनाने के बाद के तमाम दरवाजे महफूज हैं, इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। उन्हें फौज से मदद के लिए कॉल करने की जरूरत है और वेड इंकिशाफ करता है कि इसके पास सेल फोन है लेकिन सिग्नल बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए क्रिस और हार्लन एंटीना इस्तेमाल करने के लिए छत पर जाने के लिए रजाकाराना तौर पर पेश होते हैं। बाकी लोग हर स्टोर में ऐसी कोई भी चीज तलाश करते हैं जिसे वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। माइक कच परफ्यूम की बोतलें लेता है और क्रिस को देता है, वजाहत करता है कि ये मकली की सूंघने की मजबूत हिस्स को उलझा सकता है। सिर्फ चंद मिनटों में क्रिस और हीरोन छत पर पहुंच जाते हैं और क्रिस एंटीना पर चढ़ना शुरू कर देता है। मकलियां भी इमारत पर चढ़ रही होती हैं और हीरोन को चंद फायर से उन्हें रोकना पड़ता है, जबकि क्रिस को आखिरकार सिग्नल मिल जाता है। ताहम जब वो 911 कॉल करता है तो ऑपरेटर इसकी कहानी पर यकीन नहीं करता। इसी दौरान मकलोहे का दूसरा हिस्सा फ्रंट गेट को तोड़कर गिराने के लिए दस्तक देना शुरू कर देता है। सब लोग सब्र से इंतजार करते हैं, लेकिन एलिशिया ने वेड को बैक डोर से निकलते देखा। वो भीड़ को इसके बारे में बताती है और एक माल कारकुन को एहसास होता है कि वेड तहखाने के रास्ते कानों में जा रहा है। समांथा अपने बच्चों को वहां छुपने के लिए भेजती है, जबकि वो और दीगर बालिग तानतुला को मारने के लिए तैयार होते हैं, जो गेट को तोड़कर गिराने का काम मुकम्मल कर लेती है। फिर वो पीछे हटती है और सैकड़ों छोटे जानवरों को नए सुराख के जरिए माल में दाखिल होने देती है। भीड़ फौरन फायर खोल देती है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें तहखाने में भागना पड़ता है। हर कोने में मजीद लोगों के मारे जाने आ पकड़े जाने से माल में अफरा-तफरी फैल जाती है। पेट तहखाने तक बरवक्त नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो एक शटर को इतना उठाता है कि इसके नीचे से गुजर सके। जब मकलियां शटर में अपनी टांगे घिसड़ती हैं, तो पेट चीनसा का इस्तेमाल करते हुए उन सबको काट देता है। तहखाने में बच जाने वाले दरियाफ्त करते हैं कि वेड ने अगला दरवाजा बंद कर दिया है, जिसका मतलब है कि वो फंस गए हैं। छत पर मकलियां लड़कों को घेरे में ले लेती हैं, इसलिए हीरोन एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर छलांग लगा देता है और इसी वक्त आड़ियों पर गिरता है जब पेट बाहर आता है। मकलियां उनके पीछे आ रही हैं और उनके पीछे का दरवाजा सिर्फ अंदर से खिल सकता है, इसलिए वो सिर्फ भाग सकते हैं। कानों में वेड बरीड को देखकर हैरान रह जाता है। इसी वक्त मकलियां उन्हें ढूंढ लेती हैं और वेड बचने के लिए बरीड की बाइक लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक मकली इसे पकड़कर घसीट ले जाती है। मजीद राक्षसों को आता देखकर बरीड बचने के लिए वापस बाइक पर छलांग लगा देता है। माल के एक स्टोर में नाइट छुपने से बाहर आता है और एक हरकत करते हुए खैमे को नहीं देखता जब तक कि मकली अपने आप को जाहिर नहीं करती और इसे पकड़ने के लिए छलांग नहीं लगाती। क्रिस की तरफ वापस वो एंटीना पर थोड़ा और ऊपर चढ़ता है, यहाँ तक कि वो केबल्स तक पहुँच जाता है और उन पर फिसलता हुआ वेंट में चला जाता है, जो इसे बराह रास्त माल में ले जाता है। समांथा ने क्रिस को गर्ल के पीछे फंसा हुआ देखा और इसे बाहर निकालती है कबल इसके कि वो तहखाने में दूसरों के साथ शामिल हो जाए। अचानक दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज आती है, जो जल्द ही गिर जाती है। ये बरीड है जो रास्ता खोलने के लिए कुछ छोटी मशीनरी इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके पीछे कुछ मकलियां हैं, इसलिए भीड़ इस वक्त तक फायर करती है जब तक कि वो सब मर नहीं जाती। दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करने वाली मजीद मकलियां हैं, इसलिए समांथा ग्रुप को छोड़कर कानों से होकर निकलने से पहले इसे ब्लॉक करने के लिए मशीनरी को हरकत देती है। जब वो सुरंगों में भागते हैं तो क्रिस को एक अजीब बो महसूस होती है और इसे एहसास होता है कि ये मीथेन गैस है, जिसका मतलब है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मकाम को उड़ा सकती है। एक माल कारकुन गलत मोड़ लेता है और एक मकली इसे ढूंढ लेती है, जो फौरी तौर पर इस पर छलांग लगाकर इसे घोंसले की तरफ घसीट ले जाती है। एक दूसरी मकली भीड़ पर हमला करने की कोशिश करती है, इसलिए वो चिंगारी के बगैर इसे मारने के लिए क्रॉसबो का इस्तेमाल करते हैं।
फिर ग्रुप चलता रहता है और मकली का घोंसला ढूंढ लेता है, जहां वो मलिका के खाने के लिए तमाम कैदियों को कोनों में रखे हुए हैं। जब छत से कोई चीज गिरती है तो सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ वेड होता है जो जाले में फंसा हुआ होता है। इसे आजाद कराने के बाद क्रिस समांथा से कहता है कि वो ग्रुप को बाहर निकलने के लिए रहनुमाई करे, जबकि वो गिलिटस को ढूंढने के लिए वहीं रहे। अलहदा होने से पहले क्रिस अपने जज्बात का एतराफ करने की कोशिश करता है, लेकिन समांथा वजाहत करती है कि वो जानती थी कि वो इसे पसंद करता है और इसने अपने शौहर को इसलिए मारा था क्योंकि इसने समांथा के साथ धोखा किया था, क्योंकि क्रिस के वालिद ने इसे मरने से पहले बताया था। समांथा एक फौरी बोसे के साथ उनकी अलविदाई को खत्म करती है। इसी दौरान तहखाने में तानकुला दरवाजा तोड़ देती है और मजीद मकलोहे के साथ उनका पीछा कर रही होती है। कानों में क्रिस लाशों का एक झुंड चेक करता है, यहाँ तक कि इसे आखिरकार गिलिटस जिंदा और सलामत मिल जाती है। वो ऊपर देखती है और क्रिस के पीछे सोने की रख पाती है। इसी वक्त कीनवेला नमूदार होती है, लेकिन क्रिस धमाके का सबब बने बगैर इस पर फायर नहीं कर सकता, इसलिए वो इसके चेहरे पर परफ्यूम फेंक देता है। कीनवेला पागल हो जाती है और कई सेकंड तक उलझन का शिकार रहती है, जो क्रिस और गिलिटस के लिए बचने के लिए बरीट की बाइक पर छलांग लगाने के लिए काफी है। रास्ते में क्रिस एक लैंप के अंदर मैच बक्स छुपाता है। जब कीनवेला दोनों का पीछा करती है तो भील कान से बाहर निकलने और जनरेटर ढूंढने में कामयाब हो जाती है। इसे चलाने के लिए गैस नहीं है, इसलिए एलिशिया टीजर पेश करती है जो मुअस्सिर तरीके से जनरेटर को चला देती है। एक एक करके कान के अंदर लाइट बल्ब चालू हो जाते हैं और वो मैचों को चिंगारी देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो सुरंगों में फैल जाता है। क्रिस और गिलिटस तेज रफ्तारी करते हैं और बर वक्त बाहर निकल आते हैं, लेकिन तमाम मकड़ियाँ बशमूल कीनवेला आग की लपेट में आ जाती है। धमाके से तमाम जानवर मर जाते हैं, जबकि वेड इस बात पर वाइन करता है कि वो इस हालत में काने नहीं बीच पाएगा। अचानक बहुत से पुलिस, एम्बुलेंसेस और फायर फाइटर्स हीरोन और पेप के साथ पहुंचते हैं, ये इंकिशाफ करते हुए कि वो हालैंड के शो के तमाम प्रस्ताव थे और इसीलिए वो आए थे। वो दूसरे बच जाने वालों के बारे में पूछते हैं, लेकिन क्रिस उन्हें बताता है कि गिलिटस कोनों में जिंदा बच जाने वाली वाहिद शख्स थी। कुछ दिनों बाद हीरोन के पास बिल्कुल नए सोने के दांत हैं, क्रिस के बदनाम जमाना सोने की रग पर काम करने की बदौलत। बराकरम सब्सक्राइब करें और इतलात को ऑन करें ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख सके। देखने का शुक्रिया।